कि कोई काली मिट्टी या गोरी मिट्टी का मामला नहीं होता है। मिट्टी वही होती है जिससे गोरा बर्तन बनता है, मिट्टी वही होती है जिससे काला बर्तन बनता है। दोस्तों हम मौजूद हैं इस समय आजमगढ़ के निज़ामबाद में। निज़ामबाद मशहूर है ब्लैक पॉटरी के नाम से। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लैक पॉटरी है क्या। फ़िलहाल हम आपको इतना बता दें कि ब्लैक पॉटरी से बस इतना समझिए कि पॉट मीन्स होता है बर्तन, और जहां बर्तन बनाया जाता है, बर्तन की पहचान क्या होती है, बर्तन को बनाने के लिए किस मिट्टी की पहचान की जाती है, और ब्लैक मतलब काली मिट्टी। क्या यहाँ पे जो बर्तन बनाया जाता है क्या खुद काला होता है या मिट्टी काली होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बर्तन बनाने वाले कुम्हार। एक कहावत कही जाती है कि मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्या रो दे मोए, एक समय आएगा मैं रो दूंगा तोए। तो सर आपका स्वागत है। जी सर, मेरा नाम बैजनाथ प्रजापति और मैं निजामाबाद से हूँ और मैं ब्लैक पॉटरी से जुड़ा हूँ। इस काम को कर रहा हूँ, ये मेरा पैतृक पेशा है और इस कला को आगे बढ़ाते हुए इसमें लगा हूँ। और आगे कब तक काम करूँगा तो पता नहीं है, लेकिन अभी तो कर रहा हूँ। तो इसमें मेरा अनुभव बचपन से है और इस काम को लगातार मैं करते चल रहा हूँ। अभी आपने कहा ब्लैक पॉटरी, पहले तो स्पष्ट करिए कि ब्लैक पॉटरी होता क्या है। पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि कोई काली मिट्टी या गोरी मिट्टी का मामला नहीं होता है। मिट्टी वही होती है जिससे गोरा बर्तन बनता है, मिट्टी वही होती है जिससे काला बर्तन बनता है। तो काले गोरे का मतलब नहीं है, ये पकाने के टेक्निक से ब्लैक बनता है। बाकी मिट्टी सेम होती है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी मिट्टी से आप कुल्हड़ बनता है, इसी मिट्टी से फ्लावर पॉट बनते हैं। मतलब यही वो मिट्टी है जिससे सारे आइटम मिट्टी के बर्तनों के बनते हैं। बट अब उसको अलग से क्लासिफिकेशन किया जाता है कि कौन सा रेड होगा, कौन टेराकोटा होगा, कौन ब्लैक होगा। ये हमारे ऊपर डिपेंड है, हम बाद में उसको डिसाइड कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से बनता है। और जो काला होता है वो पका करके काला किया जाता है, कोई पेंट पॉलिश ऐसा नहीं होता है। अब एक सवाल होता है कि बहुत सारे कुम्हार देखे गए हैं, निज़ामबाद इस फेमस है ब्लैक पॉटरी के नाम से। अगर इस जो यहाँ की जो आप मिट्टी यूज़ करते हैं, इसके अलावा जो और भी लोग होते हैं वो क्या दूसरी मिट्टी यूज़ करते हैं या आपकी ही मिट्टी यूज़ करते हैं? आपका प्रश्न बहुत बढ़िया रहा है और जेन्युइन भी है। आप जान लीजिए, निजामाबाद में जो मिट्टी की बात की आपने कि यहाँ का मिट्टी कुछ अलग होता है और जगह की मिट्टी कुछ अलग होती है, तो पहले मैं यहाँ का इतिहास बता दूँ। यह वह धरती है जहाँ पे दत्तात्रेय ऋषि का आश्रम है। हमारे ज़िले में दुर्वासा ऋषि हैं, चंद्रमा ऋषि हैं, अर्थात माता अनसुईया की भूमि है। यहीं पे माता अनसुईया कभी रहा करते थे किसी ज़माने में। ये वही भूमि है। यहाँ के कड़ बहुत ही अच्छा है, मतलब हर कड़ में भगवान होता है ना, तो ये रियल में यहाँ के हर कड़ में भगवान है। तो मिट्टी के बर्तन की क्या बात है, यहाँ से कुछ भी बन सकता है, बनाया जाता है। रही बात अब मिट्टी और जगह की, तो वो भी मिट्टी अपनी धरती माँ है, ख़राब नहीं है। उस मिट्टी का भी हम ब्लैक पॉटरी के पीस बना के दे सकते हैं। और प्रेजेंट में हमारे यहाँ वो समस्या मिट्टी की है कि जो हम मिट्टी जहाँ से लेते थे वो मिट्टियाँ सब ख़त्म हो चुकी हैं और हमारा भविष्य अधर में है, तो हम इधर उधर से ही मिट्टी मंगाते हैं। ये निजामाबाद की मिट्टी नहीं है, आउट क्षेत्रों, लेकिन अपने ज़िले की ही है, आउट क्षेत्रों से फिर भी बर्तन बन रहा है, क्योंकि अपने यहाँ मिट्टी अब रही नहीं गई है। ये बहुत चिंता का विषय है कि मिट्टी जो नहीं मिल रही है, इससे आने वाले भविष्य में जैसे हमारे बच्चे हों और भी लोग हैं, तो उनका भविष्य अंधकारमय है। क्योंकि मिट्टी नहीं रहेगी तो ये सारा कारोबार नहीं, कितना भी कुछ कर लें मिट्टी चाहिए, तो मिट्टी नहीं मिल रही निजामाबाद में, बहुत प्रयास के बाद भी नहीं मिल रही है। तो ये अदर जगह की मिट्टी है, मैं कंफर्म कर लूँ, ये अदर जगह की मिट्टी का ही हम ब्लैक पॉटरी बना रहे हैं और बन जाता है। इसमें कोई मतलब मिट्टी में कोई अंतर नहीं होता है, बस आपको उसके बनाने के तरीके अलग होते हैं। मिट्टी थोड़ी चिकनी होनी चाहिए ताकि उसमें फिसलन हो और खरपतवार कुछ नहीं, कंक्रीट वगैरह ना हो। तो इसके खैर हम लोग प्रोसेस करके बनाते हैं, तो बन जाएगा। चिकना होना चाहिए, जैसे बस इतना ध्यान रखना मिट्टी थोड़ी चिकनी हो तो बन जाएगा। जैसे आपके ताल पोखरे की मिट्टियाँ हैं, आप जैसे आप गाजीपुर से हैं
है ना, तो वहाँ की भी मिट्टी का भी बर्तन बन जाएगा। वहाँ भी कुम्हार मिट्टी बर्तन बनाते ही हैं, बस उस मिट्टी को हम थोड़ा सा अपने स्तर से प्रोसेस कर लेंगे, उसमें से जैसे कंक्रीट वगैरह बाहर कर लेंगे, घास की जड़ें वगैरह सब निकाल के मतलब उसका फिल्ट्रेशन करके बनाएं तो उस मिट्टी का भी ब्लैक पॉटरी बन जाएगा और बहुत बढ़िया बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये सवाल उठता है कि जितने भी लोग कुम्हार हैं, बाहरी लोग, अगर निज़ामबाद के बाहर की बात करें तो कितने घंटे में आपके यहाँ जो मिट्टी तैयार की जाती है, ये मिट्टी तैयार करने में कितना समय लगा होगा? सिर्फ मिट्टी की बात करूँ, जैसे ये प्रोसेस है ना, जैसे हाँ। ये प्रोसेस जैसे कि प्रोसेस करूँगा तो लंबा हो जाएगा इसका प्रोसेसिंग। जैसे प्रोसेस कर रहे हैं तो उसके साथ साथ कुछ और हम करते रहते हैं। जैसे कि अभी हम मिट्टी के क्या करते हैं, पोखरे तालाब से ला के स्टोर कर लिए हैं, तो अभी उसको सुखाते हैं ताकि उसमें नमी रहेगी तो गलेगा नहीं। फिर उसको गड्ढे में गलाते हैं पानी डाल करके, फिर उसको हिड़ते हैं, फिर छानते हैं, छान के फिर वो धूप में सुखाते हैं। सूखने के बाद जो हार्ड हो जाता है फिर उसको पैर से गूंथते, जैसे आपने कहा था क्यों रौदे मोए, तो उसको रौंदते हैं, फिर रौदने के बाद तब इस कलर में आते हैं। इतना करने में हफ्ते 10 दिन लग जाते हैं। ये थोड़ी सी मिट्टी तैयार करना नहीं मिट्टी तो अब होता क्या है, अब इतना लंबा समय लगेगा, लेकिन हम लोग का सर्किल चल रहा है, एक मिट्टी छना गई है तो दूसरा आ रही है, एक सर्किल चल रहा है, तो हमें रोज मिट्टी उपलब्ध हो जाती है। रोज मशीन के द्वारा आप भी काम, मशीन या हाथ जैसे भी कर रहे हैं, तो एक सर्किल चल रही है। जैसे अभी मिट्टी घोल दिया, सुबह में सूख रहा है, तब तो जो उसके पहले वाला घोला हुआ है हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक सर्किल चल रहा है। लेकिन अगर सिर्फ आज शुरू करें काम तो एक हफ्ते बाद ही मिट्टी मिलेगी। अच्छा, आज शुरू करें तो एक हफ्ते बाद मिलेगी, लेकिन हमारा काम चल रहा है तो आज मिट्टी है, कल भी मिट्टी मिलेगी, परसों, मतलब डेली हमें मिट्टी मिलती रहेगी और बनता रहेगा। एक सर्किल समझ रहा है ना, एक काम का स्टेप होता है, जैसे मिट्टी प्रोसेस होना, फिर सूखना, रौंदना, बनाना, छील मतलब सफाई करना, तो इस तरह से हर किसी का एक प्रोसेस चलता रहा, काम की कमी नहीं रहेगी। जब तक ये प्रोसेस चल रहा है उधर मिट्टी का भी प्रोसेस चल रहा है, तो एक सर्किल तरह से हमारे काम चलते हैं, तो कहीं बाधा नहीं आती, लगातार एक तरह चलता रहता है। हाँ, अभी न्यू स्टार्ट करेंगे तो स्वाभाविक है कि आज मिट्टी सुखाएंगे तो 1-2 दिन लगेगा सूखने में, गलाएंगे 1 दिन लग जाए गलाए में, छान नहीं आया तो उसको 4 दिन 5 दिन सूखने में फिर लगेगा, तो वो लंबा समय है। लेकिन हम लोग का एक चल रहा है उसमें क्रम, एक तरफ से पहले ये काम कर लिया, वो काम कर लिया, एक क्रम बना हुआ है, उसके हिसाब से हमें डेली मिट्टी उपलब्ध हो जा रही है। ये रहा आपको मिट्टी लाने की तरह। एक चीज़ और, जैसे आप बर्तन सुखाते हैं, मिट्टी का बर्तन बनाने के बाद जो अगर आम लोग भी देख रहे होंगे आपकी वीडियो को, उनका विचार बना कि मैं कोशिश कर पाऊँ इसको बनाने का, तो देखा जाता है कि लोग बर्तन बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं तो बाहर रखते ही सूखने लगता है, फटने लगता है, तो आप किस तरह से सुखाते हैं जिसमें आपको दरार? देखिए बर्तन के ऊपर है। अभी हमें कुल्हड़ बनाना है तो कुल्हड़ पतला बनता है बहुत, है ना, तो उसको तुरंत धूप में रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो धूप में जाए, सुबह में गड़ा, शाम तक भट्टी में डालें, सुबह तक दुकान पे पहुंच गया, तो वो इस तरह का 1 टाइम का यूज है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो सूख सकता है। लेकिन हमारे यहाँ मल्टीपल टाइम का बर्तन बनता है, फिनिशिंग बर्तन बनते हैं, तो हम उसको बहुत ख्याल रखते हैं कि थोड़ा सा थिकनेस ज़्यादा होगी, धूप में मतलब 10-15 मिनट सूख गया तो उसको छाया में सुखाएंगे, कम सुखाने में फिर फिनिशिंग करेंगे, फिनिशिंग के बाद फिर छाया में फिर सुखाएंगे, मतलब मैक्सिमम टाइम छाया में सूखता है, लास्ट टाइम में उसको हम धूप में करते हैं ताकि क्रैक वगैरह ना हो। अगर किसी को इस तरह की परेशानियाँ आ रही हैं, क्रैक वगैरह हो रहा है, अगर वो फिनिशिंग बर्तन नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा बालू की मात्रा मिला लें तो वो सही हो जाएगा। अगर इसमें क्या कोई मिट्टी में केमिकल वगैरह भी नहीं सर, अगर हम केमिकल मिलाएंगे तो चल के हम प्लास्टिक बर्तन नहीं यूज़ करते हैं। हम पूरे देश को, पूरी दुनिया को ये संदेश देना है कि आप आ जाइए, वापस आइए, पीछे आइए, लंबा जीना है, सुखी जीवन जीना है तो आइए मिट्टी पे आइए। तो अगर हम ही केमिकल मिलाएंगे तो लोगों का क्या हाल होगा? तो ऐसा नहीं है कि हम केमिकल मिलाएं, बेशक हमारा लाभ कम होगा लेकिन हम केमिकल नहीं मिलाते। हम क्या, हमारे कोई पाउडर्स केमिकल नहीं मिलाते हैं। ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में ऐसा हो सकता है, बट कोई कुम्हार उसको पता ही नहीं कौन सा केमिकल मिलाया जाता है, तो क्या मिलाएगा वो? कोई केमिकल नहीं मिलाएगा, बस मिट्टी ही होती है। हाँ, मिट्टी में जैसे कि मैंने बताया ना कि जैसे बर्तन फट रहे हैं तो बालू की मात्रा बढ़ा दिया, तो बालू भी तो मिट्टी है। कौन सी बालू होती है? जो नदी किनारे जो महीन बालू होते हैं, ये घर बनाने वाले तो मोटे दाने हो जाएंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी। बहुत बारीक बालू जैसे मशीन का भी बोरिंग होती बालू आता है, ऐसा हाँ उस तरह की मिला लेते तो मिट्टी में जो है चिकनापन थोड़ा कमज़ोर होगा तो फटने का काम खत्म हो जाता है। अब भट्ठी को अगर बर्तन बनने के बाद, जैसे आपने बर्तन बनाया है, इस बर्तन को पकने में कितना समय लगता है? देखिए बर्तन के ऊपर डिपेंड है। कुछ बर्तन ऐसे हैं जो 36 घंटे तक भट्टी में ही पड़े रहते हैं। कुछ बर्तन ऐसे, जैसे कुल्हड़ की बात करो, शाम को लगाइए सुबह तक बाहर हो गया, गर्म भी है तो खोल देंगे। लेकिन हमारे कुछ इस तरह के बर्तन है कि अगर गर्मी में खोल दिया आपने तो क्रैक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो उसको जब तक वो पूरा ठंडा न हो जाए तब तक खोलते नहीं हैं। बस समझ ना, जैसे गर्म कोई चीज़ है, एक हवा या ठंडक मिले तो वो धातु तो है नहीं जो सिकुड़ेगा, सिंके जाएगी, या गर्मी से प्रसार हुआ है तो क्रैकिंग आ जाएगी, तो वो बर्तन मेरा यूजलेस हो जाएगा। जब हम इतनी मेहनत से इतना समय लगा के बर्तन बना रहे हैं तो पकाने में जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं। और ये कुम्हार भाइयों के लिए एक संदेश है कि आप मिट्टी के बर्तनों में, जैसे आपका टूट फूट ज़्यादा होता है, परेशान है, तो आप टाइमिंग बढ़ाइए पकाने की,
उसको ढक के रखिए ज़्यादा समय तक। टाइमिंग बढ़ाने से आपका टूटने का जो प्रक्रिया है 50% कम हो जाएगी। तो ये बहुत बढ़िया होगा कि आप अपने पकाने के टाइमिंग बढ़ा पकाने के लिए 8 से 10 घंटे कुल्हड़ के लिए, और हम लोग जो बर्तन है थोड़ा सा है तो इसको 10 से 12 घंटे के लिए। तो ये टाइमिंग है, बहुत ज़्यादा नहीं, 24 घंटा नहीं लगता है, बस 8 से 12 घंटे के बीच में ही अपना एडजस्टमेंट कर लेते हैं। जो आपका तापमान होता है, जो आप जिस ओवन को यूज़ करते हैं उसका तापमान कितना रखते हैं? देखिए हमारे आजमगढ़ की मिट्टी का जो मैक्सिमम तापमान है जिससे हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं 1050 डिग्री है। 1050 के बाद मिट्टी नहीं रह जाएगी, उसका शेप साउंड सब बिगड़ जाएगा। तो जो आप ओवन का यूज़ करते हैं, क्या इलेक्ट्रिक ओवन यूज़ करते हैं? नहीं सर, बिजली की समस्या तो पूरे प्रदेश में आप समझ रहे हैं। हाँ। सपोज मान लीजिए कि हमें 10-12 घंटा बिजली मिल भी रही है, इनकेस कहीं हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है 500-700 पहुंचा तब तो बिजली कट गई, न जाने आधा घंटे के लिए कटेगी, 20 मिनट के लिए कटेगी, तब तो हमारा डाउन हो जाएगा। फिर जब चढ़ा फिर कटा, तो हम पता चला कि जो हमारा 10-12 घंटे में पकना तो पता कि 3-4 दिन तक हम टेम्परेचर में नापते रह गए, पकते ही रह गया। तो ये सर्टेन नहीं है कि हम बिजली यूज़ करें। तो और कास्टली भी है, बिजली कास्टली पड़ रहा है, क्योंकि भाई देख रहे हैं मीटर लगा है ना, कितना बिल आ जाता है। तो हम बिजली का प्रयोग ना करके डीजल का प्रयोग कर लेते हैं। वो अपने हाथ में है कि कितना हम डीजल जला लें। डीजल से कर लेते हैं, गैस से कर लें, गैस भी महंगा है। तो अगर आप कुल्हड़ पका रहे हैं तो आप उपले या भूसी से पकाए, वो सबसे सस्ता पड़ता है। हाँ, क्योंकि हम लोग बर्तन इस तरह के हैं, इस कदर के हैं कि हम लोग को मजबूरी में हमको पकाना पड़ जाता है, डीजल का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन बाकी जो कुल्हड़ बना रहे हैं उनके लिए भूसी या उपले ही अच्छे हैं। आपके मैंने देखा अभी आपके दुकान में लगी हुई तस्वीर, प्रधानमंत्री महोदय भी आपके बर्तन को जो देख चुके हैं। तो क्या सरकार के माध्यम से कोई ऐसी व्यवस्था मिल पाती है, सुविधा मिल पाती है आपको? देखिए सर, मैं बता दूं, रही बात प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए, तो एक सामान्य बात नहीं कि हर कोई मिल ले। ये कला एक ऐसी चीज़ रही जिसके माध्यम से मैं मिल पाया, नहीं तो मेरी औकात कहता है मैं भीड़ का एक हिस्सा रहा। लेकिन कला के माध्यम से मैं उनके करीब जा कर के उनके प्रश्नों का जवाब दिया, वो जो पूछे हैं सारी बातें हुई, मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हुआ। तो ये कला है कि मुझे वहाँ तक पहुँचाई। बाबा रामदेव जी से? जी, बाबा रामदेव जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी मैं उनसे मिला, मुझे सम्मानित भी किए। तो ये सिर्फ एक ही चीज़ है, वो कला ने ही मुझे वहाँ तक पहुँचाया। कला नहीं आपको? जी। तो और सबसे कहूँगा कि अगर आप अंदर जो भी हुनर है उसको आप डेवलप कर लें तो आप कहीं भी पहुँच सकते हैं। अगर सरकार की बात करें कि सरकार से भी कोई सुविधाएं की बात हो रही है। हाँ, देखिए ये बहुत आपका जेन्युइन प्रश्न है। सरकार सुविधाएं, मैं बता रहा हूँ, आज़ादी के 75 साल हो गए हैं। इसके पहले हमारे यहाँ हम जैसे 4-5 साल इधर जो ले लिए, इसके छोड़ दीजिए तो हम लोग बिल्कुल कहाँ हैं दुनिया में पता नहीं, कोई जानता पहचानता नहीं था। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना आई ODUP, मैं उसकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है। उसके माध्यम से हमें एक पहचान मिली। उसका नारा भी था, बिना पंखों की उड़ान। तो मतलब हम लोग उड़ान भर लिए। हमें आप देखिए, आप जैसे आ गए मेरा वीडियो बनाने के लिए, कौन हमें जानता? हम तो सामान्य कुमार थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे, जीविका चला रहे थे कैसे भी करके, तो वही चलता रहा। लेकिन इस योजना में इतनी सारी खूबियाँ रहीं कि मतलब इसने हमें मतलब चाँद तक पहुँचा दी, ये मान। हाँ, सरकार की जी योजना, जैसे उसमें जैसे तमाम योजनाएं रही हैं, जैसे लोन व्यवस्था रही है, टूल्स वितरण है, CFC योजना है, प्रशिक्षण योजना है, मतलब हर कदम पे मार्केटिंग की योजना, जहाँ जैसे हमें जरूरत पड़ी हमें हाईलाइट किया गया। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, अगर मैं अपना विज्ञापन कराऊं किसी सेलिब्रिटी से तो काफ़ी पैसा खर्च हो जाएगा, शायद मेरे कैपेसिटी से परे हो। लेकिन सरकार ने मात्र ODUP में चयन कर लिया ब्लैक पॉटरी का। उसका रिजल्ट ये रहा कि रातों रात हम लोग का प्रचार हो गया। हम लोग जो सर पे रख के वस्तु विनिमय करते थे, सामान के बदले सामान देते थे, गांव-गांव घूम के बेचते थे, आज हम लोग बैठ के एक जगह बेच रहे हैं। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? अगर शुरू से ही ध्यान दिया गया होता पार्टी पे, तो शायद हम लोग ये पार्टी जो है हम अपने देश में नहीं बल्कि विदेशों को भी भेज सकते थे। आपके बर्तन कहाँ जाते हैं? एक्चुअली देखिए सर, इतनी डिमांड है कि मैं यहीं बना लूँ तो मेरे दुकान से ही बिक जाते हैं, लेकिन जो ले जाते हैं वो अन्यत्र भी बेचते रहते हैं। अभी तो होगा कि देशों हाँ, विदेशों तो डिमांड तो विदेशों से भी आती है, बट डायरेक्टली नहीं। डायरेक्टली जैसे कि हम लोग पास जैसे एक्सपोर्ट का लाइसेंस नहीं है, और इस पर जैसे लेड का सर्टिफिकेट मांगा तो ये नहीं है। तमाम प्रक्रियाएं हैं जो हम पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उस क्षेत्र में लगेंगे तो ये प्रोडक्शन रुक जाएगा हमारा। तो संभव नहीं पता कि हम डायरेक्ट कर पावे, और उतनी कैपेसिटी भी नहीं है भाई, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, बीच में जो लोग हैं अपना कमाते हैं, भेजते हैं। जैसे कि बर्तन तैयार किए जाते हैं, हम मिट्टी का कुछ भी हम बना सकते हैं। मिट्टी का कुछ भी बर्तन लग जाता है, कोई बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। एक सवाल और आपसे है कि जैसे बहुत सारे जो कुम्हार देख रहे होंगे, उनके लिए किन किन बातों का ख्याल रखना होगा जो बर्तन बनाना चाहते हैं? किन किन बातों का ख्याल रखना? मतलब टेक्निकली आप पूछ रहे हैं, मतलब बर्तन भी आप बता दें तो उनको समझ में आ सके।
ख्याल देखिए, जो भी पार्टर्स है, जो भी बर्तन बनाता है, उसको पता है कि हमें मिट्टी कितनी हार्ड चाहिए, उसके हिसाब से वो कर लेता है, कब सुखाना, उसको सारा ज्ञान है। जो पार्टरी कर रहा है, जो नए करना चाह रहे हैं, तो उनको प्रशिक्षण लेना ही पड़ेगा, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। कहीं प्रशिक्षण वगैरह भी चलाए जाते हैं? नहीं, मेरे माध्यम से नहीं चलाया जाता, सरकार के माध्यम से चलाया जाता है। मैं इंडिविजुअल में मेरा कोई ये नहीं है कि मैं प्रशिक्षण या मेरा कोई केंद्र ऐसा नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो आपके पास सीखना चाहते हैं, इसके लिए कोई? हाँ, नहीं, जो जैसे इंटरेस्टेड होता है तो देखते ही समझ में आता है कि इंटरेस्टेड है कि मज़ा लेने आए हैं। तो जो समझ में आता है, तो मेरा कई लड़के सीखे हैं, सीख के अपना काम कर रहे होंगे, अभी तो पता नहीं है, लेकिन सीखे हैं, अच्छा है। हमारे बर्तन चैनल के माध्यम से कुछ लोग आपको देख रहे हैं जो आपसे संपर्क करना चाहते हैं, तो कैसे संपर्क? मेरा नंबर है 9793450318। आप इस पर मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक, उसके बाद आपका कॉल नहीं उठेगा, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। 24/7 मेरा कोई सुविधा नहीं है। सीधी बात। 24/7 सुविधा नहीं है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे ब्लैक पॉटरी के बारे में। निज़ामबाद एक ऐसा जगह जो ज़िला आजमगढ़ के अंतर्गत बसता है, और यहाँ की मिट्टी बताई जाती है कि देवों की भूमि मानी जाए। दुर्वासा ऋषि भी, माता अनुसुईया भी, ऐसे ऐसे बहुत सारे देवों का स्थान रहा है, जहाँ की मिट्टी बताई जाती है कि मिट्टी बहुत अच्छी है। और यहाँ के बर्तन खास करके देशों विदेशों में देश के प्रधानमंत्री महोदय बाबा रामदेव या माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी भी यहाँ के बर्तन को देख चुके हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी है? जिस तरह से मैंने आपको दिखाया किस तरह से ओवन चलाए जाते हैं, किस तरह से ये सारी सुविधाएं इनके पास व्यवस्थाएं हैं, किस से एक तरह से यह काम कर पाते हैं, ये आपको समझने की बात है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते हैं सत्या एक्सप्रेस। मैं सत्यानंद स्वामी, शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।